हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का आज लेक्चर नंबर 4 पे आ चुके हैं और आज हम लोग का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जैसे मैंने लास्ट वाले में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पढ़ा दिया है, तो आज पढ़ना है कि देखिए दो रेजिस्टर। अच्छा, रेजिस्टर क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए आप। अच्छा, शुरू ही करते हैं। चलिए सुनिए, हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करने का, रोकने का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और जिसके पास रेजिस्टेंस होता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा बल्ब होता है वो क्या होता है? रेजिस्टर होता है। जो हमारा फैन है वो क्या है? रेजिस्टर है। जो हमारा कुछ भी देख लीजिए अपने घर पे, जो एक स्विच है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो वो क्या है? एक रेजिस्टर है। क्या है? एक रजिस्टर। कहेंगे स्विच कैसे? स्विच को डाउट में रखती है जो, चलिए स्विच डाउट कर देगा। हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे हमारे घर पे फ्रिज है, तो फ्रिज क्या है? फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना, तो फ्रिज क्या है? एक रजिस्टर है। मतलब घर के अंदर बिजली के लिए उपयोग होने वाले लगभग सभी डिवाइस क्या है? एक सभी के सभी डिवाइस क्या है? तो वो एक प्रकार के रजिस्टर है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब सुनिए, आज हम लोग को यही पढ़ना है कि देखिए अब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है जैसे, अच्छा रेजिस्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ये क्या होता है? सिंबल ऑफ रेजिस्टर। ये क्या है? सिंबल ऑफ ए रेजिस्टर। सिंबल ऑफ ए रेजिस्टर। अच्छा, एक ऐसा भी रेजिस्टर का सिंबल होता है, ऐसा। ये क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर। ये किसका सिंबल होता है? वेरिएबल रेजिस्टर। इसको हम लोग रियोस्टेट्स भी बोलते हैं। रियोस्टेट्स। ठीक, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हो। वेरिएबल रजिस्टर, तो ये रजिस्टर का सिंबल होता है। अब इस तरह समझिए कि एक रजिस्टर ये है जिसका मान लीजिए 3 ओम है। क्या है इसका? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। ये रजिस्टर R1 है। और एक दूसरा रजिस्टर है जिसका मान लीजिए क्या है? 5 ओम। और ये क्या है? R2 है। क्या है? R2 है। अब इन दोनों को जोड़ने का दो तरीका है। इसका समझ लीजिए वायर है इस तरह, ये इस तरह वायर है, तो इसको जोड़ने का दो तरीका है। या तो मैं तो सीधा देखिए अपने सर्किट में ऐसे कर दूं, ये R1 हो गया और ये जहां समाप्त हुआ वहीं पे क्या कर दूं? R2 को जोड़ दूं और ऐसे क्या कर दूं? इसमें स्विच लगा दूं। तो ये R1 और R2 को मैं इस तरह सीधा इंड टू इंड जोड़ दिया, इंड टू इंड जोड़ दिया। ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका है कि मैं इस तरह करूं, एक तार में यहाँ मैंने R1 को ऊपर लगा दिया और इससे एक तार लाऊं, एक तार लाऊं नीचे, और इसको यहाँ पे क्या लगा दूं? R2 लगा दूं। और देखिए ये भी क्या हुआ? ये R1 और R2 को हमने कनेक्ट कराया। और ध्यान से देखेंगे तो इंड टू इंड नहीं, इसका इंड यहाँ पे है, इसका इंड यहाँ पे, इसका इंड यहाँ पे है और इसका इंड यहाँ पे। बस इन लोगों का एक कॉमन रूट से जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं? कॉमन रूट से। किससे जुड़े हुए हैं? कॉमन रूट से। तो अब यही दो प्रकार के कॉम्बिनेशन रियल लाइफ में पॉसिबल हैं, बस इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बस यही दो प्रकार के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। एक जो हम अभी देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कि इंड टू इंड, और एक जो राइट साइड में जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन रूट। अब जो इंड टू इंड कॉम्बिनेशन हुआ इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ने, जोड़ने का इसे कौन सा तरीका बोलते हैं? सीरीज। और ये जो कॉम्बिनेशन इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल, चाहे पैरेलल जो भी हो, ठीक है ना। ये कौन सा होता है? पैरेलल होता है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अच्छा चलिए, इतना हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसको इतना चीजों को आप समझने के बाद मैं इसको थोड़ा शॉर्ट वे में अब समराइज करता हूँ, क्योंकि हमारा तो काम ही है छोटा करना। देखिए हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन करने का दो तरीका होता है। कॉम्बिनेशन करने का दो तरीका होता है। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ने का दो अप्लायंसेस को दो तरीका होता है। देखिए एक होता है सीरीज, एक क्या होता है? सीरीज। और एक क्या होता है? पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सीरीज में जो होता है वो क्या कनेक्ट होता है? इंड टू इंड कनेक्ट होता है। क्या होता है? इंड टू इंड कनेक्ट होता है। ठीक, दो रजिस्टर इंड टू इंड कनेक्ट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज। और दो रजिस्टर कॉमन रूट से, कॉमन रूट से क्या हो? कनेक्ट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए दो रजिस्टर इंड टू इंड जोड़े हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीरीज। और दो रजिस्टर बस कॉमन रूट से जुड़े हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब क्या दोनों में कुछ अंतर आता है? तो हाँ आता है। जैसे आपको इस तरह बता रहा हूं
अभी आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे ना, तो इतने ही बल्ब थे, इतने ही बल्ब थे, और मेरा बहुत लाइट स्लो था क्योंकि मैंने वहां पे कर दिया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या किया था? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अब चूंकि मैं फिर टाइम निकाला और मैंने क्या किया, इसे पैरेलल में कन्वर्ट किया, तो अब लाइट की उतनी दिक्कत नहीं होती, उतने ही बल्ब से। तो पैरेलल और सीरीज में क्या लाइट मतलब हमारे पावर पे कुछ अंतर आता है? तो हाँ भाई आता है। अब क्यों आता है, जस्ट ये अब हम पढ़ेंगे, अब हम इसी चीज को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम बारी बारी टॉपिक को उठाते हैं। जैसे पहले हम उठाते हैं किसको? सीरीज को। पहले हम किसको उठाया जाए? सीरीज को। कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ पहले थोड़ा सा, उसके बाद सीरीज के अंदर ही समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ जाएंगे उससे। देखिए इस तरह समझिए, इक्विवेलेंट जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने ये आइडिया तो आपको दे ही दिया कि इंड टू इंड क्या होता है, कनेक्ट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सब चीज क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्ट होता है। अच्छा ये देखिए, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा मेरी बातों को इस तरह कि मैं आपको समझाने क्या जाऊंगा। जैसे कहता है ना कि मान लीजिए आपका सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें आपने एक रजिस्टर लगाया R1 और ये दूसरा रजिस्टर लगाया है R2, ठीक। और इन दोनों रजिस्टर को हटा के आप एक इन दोनों के बराबर एक लौता रजिस्टर, इसको आप कुछ ऐसा दिखे कि मेरे पास भाई एक ही रजिस्टर बच जाए जो इन दोनों का काम करे, उतना का क्या रखे, इन दोनों के जगह पे बस मैं एक लगाना चाहूं, तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं कि इन दोनों के बराबर मुझे एक ऐसा रजिस्टर लगाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस इन दोनों रजिस्टर के बराबर हो, और इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि ये हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और सब चीज अच्छा आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ये पढ़ रहे हैं, तो इस तरह समझिए। सीरीज में पहले ही आपको कुछ बातें आपको याद करा दे रहा हूं मैं, जो आपको एकदम अब पूरा अंत तक याद रखना है। पहला बात ये है कि सीरीज में जो करंट होता है, सीरीज में जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या ये बोलिए कि सेम होता है। मतलब सीरीज में जितने भी अप्लायंस लगे हैं, यदि इसमें आई करंट जा रहा है तो इसमें भी आई ही करंट जाएगा। लेकिन वहीं पे वोल्टेज क्या होते हैं, तो डिफरेंट होते हैं। वोल्टेज क्या होते हैं, तो डिफरेंट होते हैं। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, डिफरेंट बोलिए या वेरिएबल बोलिए। जैसे इस वाले अप्लायंस में यदि वोल्टेज V1 है तो इस वाले में जरूरी नहीं कि V1 होगा, इस वाले में V2, सेम भी हो सकता है। लेकिन सीरीज का नियम कहता है कि नहीं, मैं सेम नहीं होगा, बहुत किसी किसी केस में सेम हो सकता है। तो उम्मीद है आप इतनी बातों को समझ में आ रहा होगा। इक्विवेलेंट कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया हो तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप समझ गए कि अब हमें सीरीज में इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इसके लिए पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोड़ने आना चाहिए कि दोनों को हटा के कितना लगाना पड़ेगा। तो अब हम वही पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारा किस चीज का फॉर्मूला निकालना है, ऊपर के ये दो बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इसी मेथड पे होंगे कि करंट क्या होता है कांस्टेंट और वोल्टेज क्या होता है अलग। देखिए तो हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम बस सिंपली दो रजिस्टर को लेके फॉर्मूले को डिराइव कर दे रहे हैं, उसी से आपको पूरे। अच्छा, हम दो रजिस्टर के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे लेकिन उसका यूज हर रजिस्टर पे होगा, ठीक। थोड़ा सा एक मिनट बस जस्ट मुझे एक मिनट दे दीजिए। आप अभी तक थोड़ा एक दो बार ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ लोग लिख के नहीं जाते। आप लोग वीडियो मुझे लगता है कि कोई अंत तक देखता ही नहीं है, इतना मेहनत के बाद भी। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाते रहें, और हमें आपकी इसी तरह मदद करते रहें जैसे आप हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, ठीक है। बस इनके लिए आपसे ये बात की जा रही है, खाली टाइम में आपसे कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। देखिए अब सुनिए, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा। अब हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से समझिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए हम क्या बोले कि जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, दो ठो रेजिस्टेंस लेते हैं। सिंपली हम बस क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस लेते हैं। एक मान ले रहा हूँ रेजिस्टेंस R1
और दूसरा रेजिस्टेंस क्या मार ले रहा हूं, R2। दोनों को कनेक्ट किया हूं मैंने एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है V। अच्छा, आपको पता होगा, मान लीजिए पूरे सर्किट में करंट है I, तो आपको पता होगा कि इसमें भी I ही जाएगा और इसमें भी I ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज में जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा ठीक है, इतना हो गया ये I। लेकिन इसमें जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V1। हो सकता है यहाँ पे कितना हो, V2। क्या हो, V2। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, देयरफॉर जो V है, जो ओवरऑल V है, इस V1 और V2 को जोड़ने के बराबर ही होगा। मतलब V1 और V2 को जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो अच्छा अब देखिए, मैं आपको बस 3 बात बताता हूं। केस 1, जैसे पहले, सबसे पहले आप पूरे सर्किट में ओम्स ला लगा दीजिए। करंट I है, वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस मान लीजिए इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, REQ। कितना आएगा, REQ। तो V बराबर IR होता है ना। देखिए इसी ओम्स ला को मैं लगा रहा हूं। पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है, V, करंट कितना है I, और रेजिस्टेंस कितना है, REQ। कितना है, REQ। यहां से V बराबर IREQ आ गया ना। चलिए अब मैं कह रहा हूं कि R1 पे ओम्स ला लगा दीजिए। एट R1 हम R1 पे ओम्स ला लगा रहे हैं। एट R1 ओम्स ला, हम R1 पे क्या कर रहे हैं, ओम्स ला को लगा रहे हैं। ओम्स ला को लगा रहे हैं तो ठीक है, ध्यान से समझिए। R1 के पास जो वोल्टेज है वो है V1, तो V बराबर, और करंट I है और रेजिस्टेंस है R1, तो V1 बराबर IR1। V1 बराबर IR1। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दो। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए मैं यही काम करता हूं कि एट R2 मतलब R2 पे भी क्या लगा दो, ओम्स ला लगाओ। R2 पे क्या लगाओ, ओम्स ला। तो R2 पे वोल्टेज कितना है, V2, करंट कितना है I, और रेजिस्टेंस कितना है R2। ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में हमने V1 और V2 तीनों का वैल्यू निकाला। और हम एक इक्वेशन ऑलरेडी जानते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 होगा। ये हमने पहले ही समझा कि कैसे होगा। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आप पुट द वैल्यू ऑफ V, पुट द वैल्यू ऑफ V, V1 एंड V2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की मदद से आप बस इस इक्वेशन में V1 और V2 के वैल्यू को रख दीजिए। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आपको मैं इसीलिए बीच बीच में टाइम भी दे रहा हूं कि आपको यदि कहीं डाउट हो तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब सुनिए, V1 का वैल्यू आप बस इस इक्वेशन को V के जगह पे क्या रखेंगे, हम V के जगह पे क्या रखेंगे, IREQ। ये हमने यहां निकाला है IREQ। अच्छा ठीक है, V1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, IR1। क्या रखेंगे, IR1। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। IR1 प्लस V2 के जगह पे क्या रखेंगे, IR2। क्या रखेंगे, IR2। क्या रखेंगे, IR2। इन दोनों जगह से I को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और इधर हो जाएगा IREQ। I से I गया तो REQ बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। मतलब यहां से मैंने आपको समझाया कि दो रजिस्टर यदि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, दो रजिस्टर यदि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हमें उस दोनों को हटा के यदि एक रजिस्टर लगाना है तो बस दोनों के रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दीजिए। जैसे आपको इस तरह बता रहा हूं कि एक रजिस्टर है 3 ओम का और एक रजिस्टर है 2 ओम का, और हमें इन दोनों को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाना है तो कुछ भी नहीं, आर इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 प्लस R2 कर दीजिए। मतलब 3 में 2 को जोड़ दीजिए तो ओवरऑल हमें कितने का लगाना पड़ेगा, 5 ओम का। कितने का लगाना पड़ेगा, 5 ओम का। तो इस तरह हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा क्या हमने 2 के लिए निकाला, हमें 3 के लिए कुछ और करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमने जैसे 2 रजिस्टर पे ओम्स लगाया वैसा ही आप 3 रजिस्टर पे लगा दीजिएगा और तीनों जगह वोल्टेज V1 V2 V3 ऐसे भेज दीजिएगा। ठीक, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि क्या 4-5 रजिस्टर हो तो हम हर जगह फॉर्मूला डिराइव करेंगे, नहीं। अब यहाँ से हमें फाइनल फॉर्मूला मिल गया कि REQ बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। मतलब जितने भी रजिस्टर हो बस बीच में क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ। क्या करते जाओ,
प्लस करते जाओ, मतलब उनको ऐड करते जाओ, बस क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कीजिएगा इसके ऊपर, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। आपको डाउट है, आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसके ऊपर वीडियो तक बना देंगे, हम आपके लिए वीडियो तक बना देंगे। लेकिन बस आप भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें जैसे हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपके लिए जितना काम कर रहे हैं वो भी आप भी हमारे लिए कुछ उतना प्रेरित करें। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने इस तरह देख लिया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमने समझ लिया, अगला टॉपिक हमारा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक वीडियो में इसके बस बेहतरीन क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सीरीज, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो जाए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, तो एक वीडियो में पूरा का पूरा केवल क्वेश्चन पे करा दूंगा। ठीक है, अब सुनिए, अगला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कौन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से समझिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें करंट क्या होता है? इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है जी? वेरिएबल होता है। जो करंट होता है वो क्या होता है? वेरिएबल। मतलब हर रजिस्टर के पास क्या जाएगा? डिफरेंट जाएगा। क्या जाएगा? डिफरेंट जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? हर जगह क्या होता है जी? सेम होता है। क्या होता है? सेम, या ये बोल दीजिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, या ये बोल दीजिए कि डिफरेंट होता है। लेकिन जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? हर जगह सेम होता है। तो बस हम सिंपली इसके लिए भी आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एक डिराइव कर देंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैं पहले इसके लिए सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए, ये एक रजिस्टर है R1 जिसका रेजिस्टेंस है R1, और ये एक दूसरा है जिसका रेजिस्टेंस है R2। इन दोनों को हम कनेक्ट किए और एक बैटरी है जिसके वोल्टेज है V। अब आपको पता होगा कि वोल्टेज हर जगह सेम होता है, तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? V, और यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? V। यहाँ पे मान लीजिए करंट तो अलग होगा ही, I1, और इसमें क्या होगा? I2, क्योंकि हम पढ़े कि इसमें करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब पूरे सर्किट में मान लीजिए हम ओम्स ला, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? Req। सब रेजिस्टेंस जोड़ने पर कितना है? Req। बस वही है, हम ये जानते हैं यहाँ पे कि पूरे सर्किट में यदि करंट I आ रहा है, यदि पूरे सर्किट में करंट I आ रहा है, तो हम यहाँ जानते हैं कि I किसके बराबर होगा? इस I1 और I2 को जोड़ने पर जो आएगा वही किसके बराबर है? I। ये हमें तो शुरू में ही पता लग गया, क्योंकि ये I गया और यहाँ बट गया I1 और I2 में, और फिर यहाँ मिल के क्या बनेगा? यहाँ I गया और यहाँ फिर हमें क्या मिलेगा? I मिलेगा। और बस R1 और R2। तो हम अब ओम्स लॉ बस एक बार पूरे सर्किट पे लगा दीजिए। पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है? V, करंट कितना है? I, और ये कितना है? रेजिस्टेंस Req। ठीक, फिर आप ओम्स लॉ लगा दीजिए एट R1। हम R1 पे क्या लगा रहे हैं? ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। एट R1 हम क्या लगा रहे हैं? ओम्स लॉ। R1 पे जो वोल्टेज है वो है V, और जो करंट है वो है I2 R1। चलो, ऊपर वाले में मान ले रहा हूं मैं I1 करंट जा रहा है, नीचे वाले पे जा रहा है I2। तो क्या हो जाएगा? I1 R, V इज इक्वल टू IR। ठीक, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। मैं सेम यही चीज एट R2, मैं R2 पे भी क्या लगा रहा हूं? ओम्स लॉ। ठीक, तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा? I2 R2, I2 R2। ये मैं क्या कर दे रहा हूँ? इसको मैं कर रहा हूँ कि थर्ड। ठीक, अच्छा मैं इसमें, अच्छा अभी इक्वेशन मत मानिए, चलिए इसको और देखिए। इसमें से मैं I का वैल्यू निकालू तो क्या होगा? यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि I बराबर होगा V अपान R EQ। यहां से मैं बोलूंगा कि I1 बराबर क्या होगा? V अपान R1। और यहां से मैं बोलूंगा कि I2 बराबर क्या होगा? V अपान R2। ध्यान से समझिए, ये जो है ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो है इक्वेशन सेकंड है, और ये जो है इक्वेशन थर्ड है। ठीक, तो हम बस कुछ नहीं किए, पहले दूसरे तीसरे में I1 और I2 का वैल्यू निकाले, वो कहाँ रख दे रहे हैं? इस वाले इक्वेशन में। तो हम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एक सेकेंड के लिए मैं हट रहा हूं क्योंकि आप फाइनल आंसर आने वाला है, आप एक बार फिर से पूरा बोर्ड देख लीजिए। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम क्या बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन बना था कि I बराबर I1 प्लस I2,
तो इसमें हर जगह वैल्यू रख रहे हैं। जैसे आई का वैल्यू क्या आया है, v अपान आर ई क्यू, क्या आया है, v अपान आर ई क्यू। उसी तरह i1 का वैल्यू क्या आया है, v अपान r1, और i2 का वैल्यू क्या है, v अपान r2। आप इन दोनों में से v कॉमन ले लिए, क्या आ गया, 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2। इधर क्या आ गया, v अपान आर ई क्यू, ये v से v गया तो यहां से हमारा निकला 1 अपान आर ई क्यू बराबर 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2। अब आप ध्यान से बस मेरी बातों को समझिए, आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। जैसे हम पढ़ रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंडिविजुअली सबको बस जोड़ते जाओ, यहाँ भी सेम वही काम करना है, बस वहां ऊपर क्या लगा देना, 1। जैसे वहां पे हम आर ई क्यू निकालते थे, यहाँ पे क्या निकलेगा, 1 अपान आर ई क्यू। यहाँ बराबर में 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3। अच्छा, कितने रजिस्टर तक ये नियम लगेगा, जितने रजिस्टर हो जाए। तो आप याद रखिएगा पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 डॉट 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 1 अपान rn। कितने भी रजिस्टर हो जाए हमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह मैंने आपको एकदम कंप्लीट कंसेप्ट, जिससे आपका कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला वीडियो हम न्यूमेरिकल के ऊपर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को। और आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, पूरे वीडियो को देखा करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ प्यारा सा अंत में छोड़ के जरूर जाए। आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।